नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आमाबेड़ा क्षेत्र के ओसेरी के जंगल में मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। मुठभेड़ के बाद भाग निकले हैं नक्सली। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुआ है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आधे घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग निकले। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद हुआ। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आमाबेड़ा क्षेत्र के उसेली के जंगल में मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक ये मुठभेड़ चलती रही। मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग निकले। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया गया। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। खेमनारायण हमारे साथ जुड़े हैं फोन पर। खेमनारायण, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी सुमित, आपको मैं बता दूं कि कांकेर से 25 किलोमीटर की दूरी में आमाबेड़ा ब्लॉक में उसेली के जंगलों में इस वक्त जो है कांकेर में जिला पुलिस बल और नक्सलियों के बीच जो मुठभेड़ हुआ है, आधे घंटे के मुठभेड़ के बाद पुलिस को कुछ नक्सली सामग्री बरामद हुई है। और अभी भी जो है जो पुलिस सर्चिंग जो पार्टी है वो जंगलों में सर्चिंग कर रही है और अभी वो जंगलों से वापस नहीं आई है। और लगभग सुबह तक पता चलेगा कि किसी प्रकार से कोई नक्सली में हताहत तो नहीं हुई है या कोई जवानों में हताहत हुई है। और अभी इस प्रकार से कोई हताहत की पुष्टि नहीं की गई है। जी खेमनारायण, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तिरुवनंतपुरम में सीएम शिवराज ने बयान दिया है। सीएम शिवराज ने बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना भी शुरू होगी। सीएम शिवराज का यह कहना। लाडली बहना योजना में 1000 रुपये मिलेंगे। तिरुवनंतपुरम में मंच से सीएम शिवराज ने ये ऐलान किया। और इसलिए ये लाडली बहना बजट सत्र में प्रावधान करेंगे। पूरे प्रदेश में फॉर्म भरे जाएंगे। और मैंने कहा केवल इनकम टैक्स देते हैं बड़े लोग हैं, उनको छोड़ के बाकी सब बहनों को मिलेगा। उनका पूरा डिटेल बनाऊंगा। लेकिन बहनों की जिंदगी बदलना है और भैया तो बहनों को कुछ ना कुछ तो देगा ही ना। तो तिरुवनंतपुरम में नर्मदा जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज पहुंचे हुए थे। सीएम शिवराज ने इस दौरान बड़ी घोषणा की है। लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी और इस योजना के तहत 1000 रुपये दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारे जो गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें हैं। वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रहे।
तो सुना आपने बड़ा ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और उसके बाद सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है कि अब मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी, जिसमें बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदापुरम पहुंचे हुए थे सीएम शिवराज। धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद थी। भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मां नर्मदा की महाआरती हुई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद अब लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत बहनों को 1000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति की हो, बहन तो बहन होती है और सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों के उत्थान में ये सरकार काम करती है, सीएम शिवराज का कहना। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी। सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा था, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी और हमारे जो गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रे शिवराज। तो नर्मदापुरम पहुंचे सीएम शिवराज ने बड़ा ऐलान किया। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत होगी और इस योजना के तहत बहनों को सरकार 1000 रुपया देगी। नर्मदापुरम में कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है, बड़ी घोषणा की है कि लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार करने वाली है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की गरीब बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना के तहत सरकार मध्य प्रदेश में कई राशि खर्च करती है, वैसे ही लाडली बहना योजना के तहत भी 1000 रुपये बहनों को दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र कौरव हम साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, एक बड़ा ऐलान किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। जी पुनीत, आज नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम पहुंचे थे और मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ने जब अपनी स्पीच की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि मां नर्मदा की जयंती के मौके पर उनके मन में अपनी बहनों के लिए कुछ करने की इच्छा है। और सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से लाडली लक्ष्मी 2 योजना शुरू की गई थी, उसके बाद अब लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत हर साल राज्य सरकार जो आर्थिक रूप से निर्धन महिलाएं हैं उन्हें 12,000 रुपए की राशि देगी, यानी 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। तकरीबन सीएम के मुताबिक
60,000 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च होंगे। लेकिन प्रदेश की बहनों की बेहतरी के लिए सीएम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कदम उठाने जा रही है, ऐसा सीएम ने आज जल मंच से घोषणा की है। पुनीत, ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल कल श्रीनगर जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 23 जनवरी को श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन है। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा अब श्रीनगर में जाकर समाप्त हो रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से चर्चा करेंगे। 2023-24 के मुख्य बजट पर मंत्रियों से चर्चा सीएम भूपेश बघेल की होगी। कल मंत्री मोहम्मद अकबर के विभागों पर चर्चा होनी है। कानून, परिवहन, आवास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभागों पर चर्चा होनी है। मंत्री रविंद्र चौबे के विभागों पर चर्चा संसदीय कार्य, कृषि, बायोटेक्नोलॉजी, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग पर बातचीत होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विभागों पर चर्चा होगी। 20 सूत्री कार्यक्रम, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, जीएसटी विभाग पर चर्चा होगी। गृहमंत्री दामोदर साहू के विभाग, लोक निर्माण, गृह, जेल, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग पर चर्चा होगी। सीएम भूपेश बघेल खुद अपने विभाग, सामान्य प्रशासन, वित्त, ऊर्जा, खनिज साधन, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिकी, विमानन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। आगे बढ़ते, नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण का आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्लांट के निजीकरण को रद्द कराए। प्लांट के निजीकरण के खिलाफ बस्तर के सभी 12 विधायक दिल्ली जाएंगे और विरोध जताएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राम के नाम पर बीजेपी वोट लेने के लिए ढोंग करती है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि समापन कार्यक्रम में शामिल होकर राहुल गांधी से आशीर्वाद लूंगा। मां वैष्णो देवी से राहुल गांधी के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर ये माननीय प्रधानमंत्री पास इन लोग जाए, हम लोग 12 का 12 एमएलए, एक सांसद हमारा कांग्रेस का, एक सांसद उनका, सबको लेके जाने के लिए तैयार। जाए तो बुलाए तो अब वास्तव में बस्तर है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये बस्तर है नहीं है, बस्तर के लोग इनको सबक सिखाए। हम लोग रोज मंदिर बना रहे हैं, राम भगवान का नाम में डोंग मारने वाला कौशल्या माता का मंदिर बना दिए। हमारे जगदर देवगुड़ी बना रहे हैं, हम मंदिर बनाने सब लोग वहाँ नहीं जाएंगे। हर आदमी को दिल में एक देवगुड़ी होना चाहिए, देव होना चाहिए। पूरा बस्तर में कभी देखा है, कभी आज़ादी बाद कोई सोचा था देवगुड़ी बनेगा? तुम्हारा गिरोली में जाके देखो लेकेश्वर बघेल कैसा बना है। हम वो डोंग नहीं रह सके। रात को राम मंदिर का पैसा संधा, शाम को एक पे, वो काम नहीं होता है कांग्रेस। जब वोट होता है राम मंदिर, वोट नहीं होता है राम मंदिर नहीं। समापन में मैं राहुल गांधी को पैर छूंगा, पर राहुल गांधी को आशीर्वाद दूंगा, लेऊंगा उनका, इसलिए आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। कश्मीर में 30 तारीख को, 31 तारीख को तुम्हारा क्या देवी है वहाँ, जम्मू, वहाँ से जम्मू आऊँगा, वहाँ से कटरा जाऊँगा, वहाँ लिफ्ट से माता का दर्शन करने जाऊँ। राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बने, इस देश का नेतृत्व करे, 2023 के यही आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। भिलाई से बड़ी खबर है, जहां पर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का विश्व रिकॉर्ड बना है। 21,000 लोगों ने एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया था। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सर्टिफिकेट दिया। जयंती स्टेडियम मैदान में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ था। लंबे इंतजार के बाद कल एसआई की परीक्षा होने जा रही है। व्यापम की तरफ से आयोजित इस परीक्षा में हजारों परीक्षार्थी शामिल होंगे। रायपुर में परीक्षार्थियों के लिए 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 15,000 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वाड को भी जवाबदारी सौंपी गई है। लंबे इंतजार के बाद एसआई की परीक्षा कल से शुरू होगी। राजधानी रायपुर में 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 15,000 से अधिक परीक्षार्थी हैं वो शामिल होंगे। लगभग 5 वर्ष बाद
बड़े इंतजार के बाद ये परीक्षा है वो शुरू हो रही है और पूरे राजधानी में इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 56 से अधिक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो परीक्षा केंद्र पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ उड़न दस्ता का टीम भी तैयार रहेगा जो जा जाके उसे मॉनिटरिंग करेंगे, सतत निगरानी करेंगे और इस बीच पूरी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। लगातार जो परीक्षार्थी थे वो मांग कर रहे थे परीक्षा की और लंबे समय के बाद परीक्षा संपन्न होने जा रही है और कल उसकी परीक्षा की व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर से खबर है जहां बड़ी संख्या में मिला है बारदाना। ग्रामीण के घर में मिला है बारदाना। राजस्व की टीम ने दबिश दी। छापेमारी की कार्रवाई में 2284 बारदाना जब्त हुआ है। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई की है। धान खरीद केंद्र नीमहा समिति का मामला। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।